अरे पागल हो गए हो क्या? कौन है यहाँ पे और किसके साथ लेटी हो तुम? कोई भी नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है, मुझसे मिलने आई थी ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो सो रही है बस। कौन दोस्त है? जरा चेहरा दिखाओ मुझे भी। अरे नहीं नहीं, मेरी दोस्त है, अब इतनी दूर से यहाँ पे आई है, थक गई है, ऊपर से तबीयत भी खराब है, ऐसे कैसे कमल हटा दूँ? नींद टूट जाएगी बेचारी की। छोड़ो तुम, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। सारा, ये तुम्हारी दोस्त है या फिर तुम्हारा कोई आशिक है जिसको तुम मुझसे छुपा रही हो? देखो सच बताओ। अरे दोस्त है मेरी, क्या मतलब है लग रहा है या लग रही है? मैं अपने ही बिस्तर में किसी और मर्द के साथ क्यों ही रहूंगी भला? मुझे अपनी दोस्त का बस थोड़ा सा चेहरा दिखा दो, फिर मेरा शक दूर हो जाएगा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तो अब तुम्हें अपना शक दूर करने के लिए किसी पराई औरत का मुंह देखना है? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा पति तो बोल रहा है कि चेहरा दिखा दो। अब अगर तुम मुझे चेहरा नहीं दिखाओगी तो मुझे शक होगा ना। एक बार अगर चेहरा दिखा दोगी तो बात खत्म, मैं चला जाऊंगा। नहीं दिखाऊंगी, बताओ क्या करोगे? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं दिखाओगी? रुको मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा नहीं दिखाओगी तुम, मैं खुद ही देख लेता हूँ। हटो यहाँ से, मैंने कहा ना। पागल हो गए हो क्या? हद होती है किसी चीज की। बोल रही हूँ लड़की बीमार है, सो रही है, उठ जाएगी तो मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। अच्छा तो अब तुम चेहरा नहीं दिखाओगी? मुझे पहले ही शक होता जा रहा है तुम पे। इसके अंदर पक्का कोई लड़का है जिसका चेहरा तुम छुपा रही हो। देखो सारा, मुझे चेहरा दिखा दो, मेरे को संतुष्टि मिल जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम ऐसे छुपा के ना चेहरा मुझे गुस्सा दिला रही हो, और वो तो साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारा कोई आशिक है, इसलिए तुम मुझे चादर नहीं हटाने दे रही हो ना। और अच्छा हुआ आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया और मुझे पता चल गया, वरना पता नहीं मेरे पीठ पीछे कब से चल रहा है ये सब। देखो तुम इसे बाहर निकाल रही हो, अगर मैंने इसे बाहर निकाला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोनू देखो, कोई आशिक वाशिक नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। देखो सारा, मुझे पता है इसके अंदर तुम्हारा आशिक है, तुम इसे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हारे आशिक को और तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा। पर प्लीज़ तुम मुझे एक बार इसका चेहरा दिखा दो। मैं बस एक इसकी फ़ोटो लेना चाहता हूँ और फ़ोटो लेते ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मैं फ़ोटो बस इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा सकूँ और आगे कोर्ट में भी दिखा सकूँ। ये जो हम लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना, ये मेरे साथ ना हो सके, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं कल तुम तलाक मांग लो और मेरी आधी प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा जमा कर बैठ जाओ। मैं अपने साथी होते नहीं देख सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों कर रहे हो मुझ पे शक। अरे आज तक मौका दिया है क्या मैंने तुम्हें? और बीवी हूं मैं तुम्हारी, क्यों करूंगी ऐसी हरकत मैं तुम्हारे साथ, वो भी हमारे ही बिस्तर पे? अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी पे हाथ उठाना पड़ रहा है, वो भी एक शक के बलबूते पर। अरे मुझे लगा था तुम्हें मुझ पे भरोसा होगा, कल के दिन कोई भी इंसान तुमसे कुछ भी कह देगा, तुम यकीन कर लोगे उस पे। तुम जैसे मर्द के साथ ना रिश्ता चलाना मुश्किल ही होता है, इसी वजह से ना ज्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं। अबे जाना तू यहाँ से, बकवास करे जा रही है कब से। तेरी जैसी औरत को ना थप्पड़ नहीं लात घुसे भी मारने चाहिए और धक्के मार के अपने घर से निकालना चाहिए। एक बात बता, तुझ पर हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? एक तो तू गलती कर रही है, पर से मुझे गलत साबित कर रही है। तुम जैसी औरतें ना यही डिजर्व करती हैं। तुम्हारी वजह से ना हम जैसे मर्द बदनाम होते हैं, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जैसी औरतें ना शरीफी का सिर्फ नाटक करती हैं, शरीफ होती नहीं है। और एक बात और, तुम्हारे सर पे माँ बाप का साया तो है नहीं, और जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता ना, वो तुम्हारे जैसे कैरेक्टर लेस ही होते हैं। बस अब बहुत हुआ है, अब अपनी इस आशिक को बाहर निकालो और निकलो मेरे घर से। देख लो कौन है। देविका, अरे ये तो तुम्हारी दोस्त है ना, इसका मतलब इतनी देर से कंबल में ये थी यहाँ पे? अरे हम दोनों तो मिलके बस तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। देविका ने मुझसे कहा था कि देखना एकदम से बात मान जाएंगे वो तुम्हारी, लेकिन नहीं, मैंने इसको मना किया था कि नहीं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत भरोसा है उनको मेरे पे, नहीं करेंगे यकीन, प्रैंक फेल हो जाएगा, बहुत प्यार है उनको मुझसे, नहीं करेंगे यकीन अगर आंखों से भी देख ले तो। लेकिन नहीं मोनू, मैं गलत थी, तुमने मेरा वो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। और शायद देविका तुम सही थी। मोनू, मैं ना ऐसे मर्द के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती जो अपनी बीवी के लिए ऐसी सोच रखता हो।
मैं आज से ये रिश्ता खत्म करती हूँ। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। मोनू, आजकल के रिश्ते धोखा देने से नहीं टूटते, बल्कि एक दूसरे पे विश्वास न होने की वजह से टूटते।